आगे बढ़ते हैं। उधर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनावी तैयारी की आहट साफ नजर आई। अभिभाषण के साथ ही दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित हो गए। आइए आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आखिर खास था क्या। महामहिम राष्ट्रपति ने बजट सत्र की शुरुआत कुछ यूं की। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने तमाम दलों से संसद को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की उम्मीद की। देश और दुनिया के खराब आर्थिक हालात की झलक राष्ट्रपति के भाषण में साफ सुनाई दी। I hope this session will be productive and useful. राष्ट्रपति ने सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या फिर किसानों की बेहतरी के लिए उठाए गए सरकारी कदम। Enhance safety and security. Our youth, our greatest national asset. राष्ट्रपति की अपील का असर बाद के दिनों में हो तो हो, पर पहले दिन लेफ्ट ने संसद में नारेबाजी करके अखिल भारतीय भारत बंद के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। इस बार के बजट को दरअसल ऑस्टेरिटी बजट के रूप में देखा जा रहा है। न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया अगला साल चुनावी होने के कारण तमाम लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम continues to break new grounds in my government's efforts to provide work to those who seek employment during times of hardship. एक कमाल का सहयोग इस बजट सत्र में दिख रहा है। प्रणब का ये पहला सत्र है बतौर राष्ट्रपति और सरकार का आखिरी बजट है इस कार्यकाल का। हाउसिंग ऑफ द रूरल पुअर अंडर इंदिरा आवास योजना बाय इंक्रीजिंग इट फ्रॉम ₹45,000 to ₹70,000 पर यूनिट इन प्लेन एरिया। हालांकि चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश करने का रिवाज भी भारत में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनावी तैयारियों की आहट साफ तौर से इस अभिभाषण में नजर आई। बहरहाल ठीक 5:30 बजे कैबिनेट कमेटी की बैठक होनी है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेकर मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल पाई है? ठीक 5:30 बजे ये बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल चित्रा, 5:30 पर कैबिनेट की बैठक 7 RCR प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है, जिसमें 10 पॉइंट के एजेंडे हैं। वो रूटीन बैठक है, हर बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक होती है। आज शाम की बैठक है। हालांकि पहले संसद के कार्यक्रम के पहले 11 बजे तय किया गया था, लेकिन चूंकि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था, ऐसे में शाम बैठक होगी। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अगर जोर दें चित्रा, तो आप देखेंगे कि हालांकि राष्ट्रपति ने अपने परंपरागत भाषण की तरह ही इस बार भी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, प्राथमिकताएं गिनाई, लेकिन इस बार खास जोर रहा युवा को लेकर। युवाओं को उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में युवा बुलंदियों की ओर ले जाएंगे। आपको मालूम है 60 से 65% आबादी 40 साल की है और 20 करोड़ के नए मतदाता जुड़ेंगे। ऐसे में सरकार की नजर है और यही वजह है कि कल जिस तरीके से यहाँ इसके पहले दिल्ली में आंदोलन हुए थे और राष्ट्रपति की प्राचीर तक उस आंदोलन की गूंज गई थी, इसके बाद कल पहला कामकाज सरकार का होगा ऑर्डिनेंस, जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसको लोकसभा में प्लेस करेगी सरकार और उस पर संसद की मुहर लगेगी। चित्रा, चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो कई बातों पर खासा जोर दिया गया, लेकिन जनता पूछ रही है सवाल, महंगाई कब कम होगी? इस पर अभिभाषण में कुछ भी इन बातों का जिक्र नहीं था। आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र सकारात्मक होगा। बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले मनमोहन सिंह ने कहा कि दुनिया भर की मंदी के बीच बजट पेश होगा। Looking forward to a very productive, constructive session of Parliament. That is what our country's
people expect Parliament to do. We are meeting against the background of a global slowdown of economic activity, which has also affected us. It is now a challenge for all of us to take credible action to ensure that we are least affected by this global slowdown. तो प्रधान